ओके, चलिए आज हम लोग 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 6 क्वेश्चन है इसमें, प्रीवियस ईयर का है ये। तो देखें, तो इफ़ सम ऑफ 7 टर्म ए पी इज 49, तो मतलब सम को लिखते हैं एस एन। ओके, एस एन लिखते हैं, तो एस एन इक्वल टू होता है आपके पास एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, अब आप यहाँ एन के प्लेस पर 7 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कितना, एस 7 इक्वल टू 7/2, और यहाँ पर है 2a तो दिया नहीं, तो a को एच टी जी रखिए, n के प्लेस पर यहाँ 7 रखेंगे, 7 माइनस 1 हो जाएगा आपके पास 6। ओके, d एच टी जी रखिए, और ये इक्वल दिया है आपको कितना, तो ये इक्वल आपको दिया है 49। ओके, 49। आप देखेंगे कि ये 7 अगर इस साइड ले जाएंगे तो अपॉन में होगा, 7 से 49 कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 7। ओके, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेंगे, तो जब आप 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। नहीं समझे? देखिए, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू 7, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ओके, इसका अब आप सेम एज इट इज 17 टर्म का सम 289 है। ठीक है, तो आपको बताना है सम ऑफ 20 टर्म। तो सेम ऐसे ही इक्वेशंस लिखिए। 17 टर्म, तो S17 इक्वल टू 17/2। ओके, n के प्लेस पर 17 रखेंगे, फिर से 2a प्लस, यहाँ n के प्लेस पे 17 रखेंगे, 17 माइनस 1 16, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 16d, और ये है आपके पास 289। ओके, अब देखेंगे यहाँ पर मिलेगा आपको कितना, 289। ठीक, तो आप फिर से 17 का स्क्वायर होता है 289, इसलिए ये 17 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। आप फिर से यहाँ से 2, जैसे यहाँ पर आपने 2 कॉमन लिया था, ऐसे यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 8d, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस 8d ये इक्वल टू 70। ओके, ये इक्वेशन 2 हो गया, ये 7 है। ओके, तो यहाँ पर आया है पहला इक्वेशन a प्लस 3d इक्वल टू आपके पास आया है 7। ठीक है, अब आप इसे कैंसिल कर देंगे। आप देखेंगे एलिमिनेशन लगाएंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, तो ये कैंसिल, 8 माइनस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 5d। 17 से 7 जाएगा तो आएगा 10, तो d इक्वल टू 10/5 का मतलब 2, d2 आ गया। तो d2 आप किसी में भी रख दीजिए, a की वैल्यू आ जाएगी। जैसे देखिए d की वैल्यू इसे फर्स्ट में रखते हैं हम, ये फर्स्ट पहले से हमने लेट करा है। अगर d की वैल्यू हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 प्लस का उस साइड जाएगा, तो 7 माइनस 6 1 हो जाएगा। अगर यहाँ रखते 2 की वैल्यू, 2 8 जा 16, 16 उस साइड जाएगा, 17 माइनस 16 1 हो जाएगा, तो a आ गया आपके पास 1। अब आपसे पूछा क्या गया है, तो आपसे पूछा गया है 20 टर्म का सम बताइए, फर्स्ट 20 टर्म का। तो S20 जैसे यहाँ पर हम वैल्यू पुट करे थे, n के प्लेस पर यहाँ पे आप 20 पुट कर दीजिए, 20/2। ओके, फिर से 2a। ओके, 2a के प्लेस पे 2 इंटू 1 रखेंगे, प्लस n माइनस 1 मतलब 20 माइनस 1, तो 20 माइनस 1 हो जाएगा कितना, 19, और d आपके पास कितना है, देखेंगे 2। ओके, अब हम यहाँ से इसे कैंसिल करेंगे, तो ये हो जाएगा 10। आप 2 यहाँ करिए, 10, 2 1 जा 2 प्लस 19 2 जा 38। ओके, अब आप इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास कितना, 40 इंटू 10, तो 400 आ गया। आंसर आ जाएगा कितना, 400, यही आंसर है। समझ गए? ओके, देखिए 26 का और बी वाला देखिए आपको क्या दिया है, द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू 30 टर्म इज 1:3। 10th टर्म का मतलब होता है A10, 10th टर्म का मतलब A10, और A10 को हम क्या लिखते हैं, A10 बाई
क्या दिया हुआ है आपको, 10th टर्म एंड 30th टर्म, मतलब 830, ये आपको दिया है कितना, 1:3, मतलब 1/3। ओके, ए 10 के प्लेस पर हम जानते हैं क्या लिखते हैं, a+9d। ओके, ए 30 के प्लेस पर a+29d, और ये है आपके पास 1/3। अब आपको इसको सॉल्व करके ए डी में रिलेशन बना लेना है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3 का इंटू ए में, 3 का इंटू ए में करेंगे जब हम, तो कितना हो जाएगा आप बताइए, 3a। ओके, 3 का इंटू 9 में 27d, ए का यहाँ इसका पूरा 1 में, तो इसको एज इट इज लिखेंगे, तो a+29d। ए ला के इस साइड माइनस कर दीजिए, इस साइड माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3a माइनस ए हो जाएगा 2a। 27 उस साइड ले जाइए तो 29 माइनस 27 तो हो जाएगा 2d। तो यहाँ से आ गया a=d, एक रिलेशन। ओके, ए और डी में। अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म, 6 टर्म का सम कितना है आपके पास, 42। तो 6 टर्म का सम जैसा प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा, Sn = होता है n/2, 2a + n-1 × d। ओके, तो यहाँ n की जगह आपको 6 रखना है, तो S6 जब हम रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, 6/2, n के प्लेस पर 6, यहाँ 2a ही लिख देते हैं हम। अब यहाँ n के प्लेस पे जब हम 6 रखेंगे तो 6 - 1 हो जाएगा 5। ओके, d, देखो a और d बराबर है तो हम a रखते हैं यहाँ पर, या फिर यहाँ a के प्लेस पर d रख देते तो a रख देते हैं। ओके, अब यहाँ पर फर्स्ट 6 टर्म का सम 42 दिया है, कितना, 42। ओके, 2 से 6 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, 3 इस साइड अपॉन में जाएगा तो 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 × 1 = 3, 4 × ओके, और इन दोनों का आप ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 7a, तो 7a = 14, तो 7 अपॉन में कर दीजिए तो a = आ जाएगा 14/7, मतलब 2, a की वैल्यू आ गई 2। a अगर 2 है तो a = d है, तो d भी कितना होगा, 2। तो आपको पूछा गया था यहाँ पर फाइंड करना था, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस d 2 हो गया, फर्स्ट टर्म भी 2 हो गया। ओके, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, देखिए 27th क्वेश्चन, यहाँ पे फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इतना वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो आप देखेंगे आपको जो पॉलिनोमियल्स यहाँ पर दिया है वो क्या है, x² - 15। ओके, आपको मतलब यहाँ इनडायरेक्टली आपको x की वैल्यू निकालनी है। ओके, जीरोज निकालने का मतलब यही। अब ये जो भी दिया है इसको आप 0 के इक्वल कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पर x² = हो गया आपके पास 15। अब स्क्वायर जब शिफ्ट होता है उस साइड तो आता है आपके पास x = रूट, यहाँ पर √15। ओके, x = √15, यहाँ आएगा आपके पास √15। अब ये प्लस माइनस भी देता है साथ में, ठीक है, क्या देता है, प्लस माइनस, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 आंसर आएंगे ही आएंगे। तो मतलब एक इसका हो गया x = रूट क्या, x = √5 प्लस का, और दूसरा x = -15, दूसरा रूट = माइनस का 15, ठीक है, एक प्लस का दूसरा माइनस का। ओके, समझ गए। चलिए, एक प्लस एक माइनस, तो एक हो गया अपना अल्फ़ा √15 एक जीरोस, और बीटा = -√15। ओके, ऐसा।
तो अब आपको रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट बताना है। तो अब पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, जो दिया है यहाँ पर x² माइनस 15 दिया है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि x², यहाँ पे x का टर्म नहीं दिया तो हम इसको लिख देते हैं 0x माइनस 15। इसको अब हम कंपेयर करते हैं ax² bx प्लस c से। आप जब कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा a इक्वल टू यहाँ पर 1, क्योंकि x² कोफिशिएंट 1 है, b इक्वल टू आपको मिलेगा 0 और c इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस 15। अब हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फ़ा प्लस क्या, सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे हम। तो अल्फ़ा कितना है आपके पास, आप देख रहे होंगे कितना है, √15। ओके, बीटा आपके पास कितना है, माइनस √15। तो ये आपके पास कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम पहले से जानते हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पहले से हम क्या जानते हैं कि सम ऑफ जीरोस माइनस b/a होता है। क्या होता है, माइनस b/a। तो आप देखिए यहाँ पर b कितना है, 0। ओके, a कितना है, 1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, 0/1। तो ये हो गया माइनस b/a। ओके, तो ये क्या हो गया आपके पास, माइनस b/a, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये प्लस का हुआ। ऐसे ही होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा कितना है आपके पास, √15। बीटा कितना है, ये 15 माइनस का, √15 इंटू √15 15 हो जाएगा, तो माइनस क्या आ गया, 15। ओके, अब 15 माइनस का है तो आप देखेंगे माइनस का 15 सी है, और अपॉन में 1 तो हो ही सकता है, तो अपॉन में क्या, 1। तो ये c/a हो गया, तो ये हो गया c/a। तो अब प्रोडक्ट का वेरीफाई हो गया, सम का वेरीफाई हो गया, तो बस हो गया ये क्वेश्चंस ख़त्म। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं हम। ओके, देखिए इस क्वेश्चंस में आपको 28 में ये सिस्टम दिया हुआ है, इसको आप ग्राफिकली सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आपको करना कुछ नहीं पड़ता, बहुत इजी है। देखिए कैसे, इसमें आप y की वैल्यू पहले 0 पुट करिए। y 0 अगर आप पुट करेंगे तो आप देखेंगे y यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और x इक्वल टू -1 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। तो -1 एंड 0, देखिए y हमने 0 पुट करा, ये 0 हो गया, 1 उस साइड गया, तो x इक्वल टू -1। एक पॉइंट, आपको 2 पॉइंट बनानी है बस। आप अब x इक्वल टू 0 पुट करिए, x 0 पुट करेंगे तो y उस साइड जाएगा, तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो x 0 तो y 1, इसका 2 पॉइंट हो गया। ऐसे ही आप इसका 2 पॉइंट निकाल लीजिए। आप यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y 5, y 0 पुट करेंगे तो x 5, y 0 पुट करिए x 5, तो 5 0। ओके, अब x 0 पुट करिए y 5, तो यहाँ आ जाएगा 0 5। ओके, अब आप इन दोनों पॉइंट से एक ग्राफ बनाइए। देखिए, अगर इन दोनों पॉइंट से लें तो एक -1 0 है, तो हम जानते हैं x जो होता है इस साइड माइनस होता है और y नीचे माइनस होता है। ओके, तो यहाँ है -1 0, तो ये मान लेते हैं -1 0। ओके, अब यहाँ 0 1 y एक्सिस पे है, तो यहाँ मान लेते हैं कितना, 0 1 यहाँ पर है। ओके, इससे आप एक लाइन पास करा दीजिए, तो लाइन आप पास कराएंगे आपको ग्राफ पर मिलेगा ही मिलेगा, ऐसी एक लाइन जाएगी। ठीक है, तो लाइन जाएगी, अब है 5 0 0 5,
50 का मतलब यहाँ एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ हो गया कितना 50। और वाई एक्सिस पर भी 5 बनाइए तो 1 2 3 4 5 हो गया, हाँ 5 हो गया, तो यहाँ बनेगा कितना 0 5। ओके, अब आप इसको मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे ये कट हो रहा है। ओके, अगर आपने सही पॉइंट लिया होगा पक्का यहाँ पर जो आएगा वो आंसर आ जाएगा, ग्राफ पेपर पे सही आएगा। यहाँ है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो हो जाएगा एक्स वैल्यू 2 और 3, ये ग्राफ पेपर पे एग्जैक्ट आएगा। अब आप ये 2 3 यहाँ पर अगर रख के देखेंगे, एक्स के प्लेस पे 2 पुट करिए और यहाँ पे 3, तो ये 0 हो रहा है, तो यहाँ पे एक्स के प्लेस पे 2, यहाँ 3, ये 5 हो रहा है, तो मतलब अपना 2 3 सही आंसर आ गया है। ओके, ऐसे आप ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। समझ गए कि नहीं, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? ओके ओके, देखिए 29 वाला क्वेश्चंस, तो यहाँ पर है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 5 3 एंड -1 6 डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। बहुत इजी क्वेश्चंस। देखिए अब यहाँ पर अगर एक लाइन हम लोग खींचें, क्या लाइन ड्रॉ करें ऐसे, अब यहाँ पर एक पॉइंट लिख दें हम कितना 5 और 3, दूसरा पॉइंट हम लिख देते हैं -1 और 6। ओके, आपको यहाँ बीच में मान लीजिए वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये आपसे पूछा है। तो वाई एक्सिस अगर यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो वाई एक्सिस पर एक पॉइंट होगा, वाई एक्सिस से जब भी पॉइंट मानते हैं हम 0b 0c 0y कुछ ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि x 0 होता है तो हम यहाँ 0y मान लेते हैं। ओके, अब एक किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो हम k/1 बना देते हैं। ओके, तो आप जानते हैं इंटरनली डिवीजन का फार्मूला होता है क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा ऐसे ही m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो अब ये जो कोऑर्डिनेट दिया है, एक है अपने पास 0 और एक है y, तो हम इस वाले टर्म को 0 से कंपेयर कर देते हैं इस वाले टर्म को। ओके, तो देखिए बहुत ईजी है ये, अगर याद नहीं रहेगा तब भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, k इंटू -1 m1 x2, तो -1 का k में इंटू होगा तो -k। ओके, अब फिर 1 का इंटू 3 में m2 x1, 1 का इंटू 5 में, तो 1 का इंटू यहाँ पर m1 m2 ये x1 है, समझ गए, x1 y1 ये क्या है x2 y2, और यहाँ पर m1 m2, तो m2 x1 1 इंटू 5, तो यहाँ आप रखेंगे कितना 5 बाई m1 प्लस m2 k प्लस 1, और ये कोऑर्डिनेट है आपके 0 के बराबर। ऐसे ही y वाला निकालते तो यहाँ इसके इक्वल कर देते, लेकिन अपने को कोऑर्डिनेट निकालना नहीं है, अपने को केवल बताना है k/1 रेशियो बताना है m1 m2 का। ओके, तो हम यहाँ पर इसको 0 में इंटू करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो -k + 5 = 0, k को उस साइड शिफ्ट करिए या 5 को शिफ्ट करिए, तो k = आ गया क्या आपके पास 5। ओके, k 5 आ गया। अब आपका रेशियो जो है रिक्वायर्ड m1 m2 वो हो जाएगा कितना k/1, मतलब 5/1। ओके, ये आंसर आ गया, समझ गए। चलिए बी इसका करते हैं और वाला। देखिए बी वाले में आपको क्या कहा गया है, P and Q are 2 point, find the coordinate of R ऑन लाइन सेगमेंट। पी क्यू पर एक पॉइंट R है, कैसा है PR = 2QR। मतलब देखिए अगर हम ऐसे बताते हैं ये P है ये Q है। ओके, यहाँ पर R कहीं है तो जो PR है वो डबल है,
ये डबल है, देखिए पी आर इक्वल टू 2QR, जितना QR है उसका डबल PR है। तो मतलब ये किस रेशियो में डिवाइड करा, 2:1 रेशियो में। आपको R का कोऑर्डिनेट बताना है, यहाँ का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं XY, और P अपने पास है कितना, P है -2,5, तो -2,5 P है, और Q है आपके पास 3,2, ये हो गया 3,2। सेक्शन फार्मूला इसका अभी प्रीवियस वाले में जो लिखा था m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, वही हम लगा देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो XY, तो आपको करना कुछ नहीं है, बहुत इजी है। 2 × 3 करिए, 2 × ये m1 ये x2, 2 × 3 6, ओके, प्लस 1 × -2 करिए तो -2, ओके, 1 में -2 का इंटू -2 अपॉन m1 + m2, 2 + 1, कॉमा। अब यहाँ पर m1 का इंटू y2 में, m1 y2, 2 2 जा हो गया कितना 4, प्लस 1 का इंटू 5 में, तो यहाँ हो गया आपके पास 5 बाई m1 + m2, 2 + 1। तो आप बताइए आंसर कितना आएगा डायरेक्ट। आप देखेंगे 6 - 2, ये माइनस का प्लस में माइनस हो जाएगा, 6 - 2 4 आया, तो आंसर आ गया कितना 4/3, ओके। यहाँ पर कितना आएगा 9/3, 9/3 मीन्स 3, ओके, ऊपर 9 आएगा, डिनोमिनेटर में 3, तो 9 को 3 से कैंसिल कर देंगे तो 3 आ जाएगा, तो 4/3, 3 आंसर है रिक्वायर्ड। ओके, देखिए 30th क्वेश्चन। 30 में क्या दिया हुआ है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन tan थीटा प्रूव करना है। तो वो लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है, तो इसलिए हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ओके। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, साइन थीटा बाहर कॉमन ले लीजिए, ओके। साइन थीटा हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 बचा, और यहाँ पर इस क्यूब था तो स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस है तो माइनस रहेगा, और यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा, ओके, अपॉन यहाँ पर हम देखते हैं ऐसे ही जैसे न्यूमरेटर में साइन था, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा हम बाहर ले लेंगे, तो कॉस थीटा बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचा 2, यहाँ स्क्वायर बचेगा क्योंकि एक कॉस बाहर आ गया, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब आपको करना क्या है, आप देखेंगे आपको लाना है tan, तो साइन बाई कॉस हो गया आपके पास tan, तो ये बात तो पक्की हो गई है अब क्या कि ये इससे पूरा कैंसिल होगा, तो आप इस साइन को कॉस में बदल लीजिए या इस कॉस को साइन में बदल लीजिए, वो आपके ऊपर है। तो हम इस साइन को कॉस में बदल लेते हैं, ठीक है। तो साइन को जब हम कॉस में चेंज करेंगे तो आएगा क्या 2 sin स्क्वायर थीटा के प्लेस पे लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा। ये होता ही है कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस के फॉर्म में 1 - cos स्क्वायर थीटा, ओके। ये 1 है, 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो अब हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 1 - cos स्क्वायर, अब नीचे वाले को चेंज नहीं करना क्योंकि अपने को पहले से पता है ये कैंसिल होना ही है, तभी आंसर 10 आएगा। 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इसको एज लिख लीजिए। अब यहाँ 2 का अंदर इंटू होगा, जैसे ही 2 का अंदर इंटू होगा तो यहाँ पर आया tan थीटा, तो पहले से आ चुका है। अब 2 का अंदर इंटू होगा तो यहाँ -2 + 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या 1 - 2 और +2 cos स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब देखो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, -2 + 1, तो ये -2 + 1 के प्लेस पर -1 आ जाएगा। 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1 × tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा आप लिख देंगे = राइट हैंड साइड, ओके। ये आंसर है, समझ गए हैं। चलिए 31st करते हैं हम लोग। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में आपको प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड पॉइंट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल विथ कॉर्ड। तो मतलब ये है कहने का, एक सर्कल है, ओके, कह रहा है एक कॉर्ड बना दीजिए। चलिए हम ऐसे कॉर्ड बना देते हैं
कह रहा है इस कॉर्ड पर, इस कॉर्ड के एंड पर, एक एंड यहाँ एक एंड यहाँ, इस कॉर्ड के एंड पर एक टेंजेंट बनाइए। चलिए ऐसे टेंजेंट बना दिया हमने, ठीक है। अब इस कॉर्ड के एंड पर भी आप बनाइए टेंजेंट, ये टेंजेंट बना दिया, ओके। अब ये कह रहा है क्या कि इक्वल एंगल विथ कॉर्ड, ओके। ये टेंजेंट इक्वल एंगल बनाता है किससे? कॉर्ड से। मतलब इक्वल एंगल कॉर्ड से बनाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, देखिए ये एंगल इसके इक्वल शो कराना है, ठीक है। ये वाला एंगल यहाँ कोई भी नाम रख दीजिए, पी ए बी, कुछ भी ऐसा रख दीजिए। आपको कराना है पी ए बी, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आपको शो कराना है। तो हम जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होता है आर इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे पी ए इक्वल टू क्या, पी बी। क्यों लिखेंगे हम? क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट, टेंजेंट्स ऑफ सर्कल, या टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से लिख देते तब भी चलता, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल होते हैं, इसलिए समझ गए। तो अब जैसे ये पी ए पी बी के इक्वल हो गया, तो ये बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। देयरफॉर पी ए बी ट्रायंगल पी ए बी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। और जैसे ही आइसोसेलेस ट्रायंगल बना, ऐसे ही एंगल ए इक्वल टू क्या हो गया, एंगल बी। हेंस प्रूव्ड, ओके, हेंस प्रूव्ड। आप लिख देंगे कि ये टेंजेंट दिया है, और आपको जो प्रूव करना है, टू प्रूव में आप लिख देंगे टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। चलिए 3 मार्क्स के क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। अब आपको करना है क्या, 4 मार्क्स के 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, ओके। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम 5 मार्क्स का क्वेश्चंस करेंगे, ओके। चलिए।